हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर जो थे उनके अंदर हम लोग फ़िल्टर्स पढ़ रहे हैं ना, बीएससी के लेक्चर्स के अंदर फ़िल्टर्स स्टडी कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हमने एल सेक्शन फ़िल्टर था, एल अनुभाग फ़िल्टर, उसको स्टडी किया था, उसका डिस्कशन किया था। अब अपने पास में लास्ट फ़िल्टर बचा है, वो है कौन सा, पाई सेक्शन फ़िल्टर। तो पाई अनुभाग फ़िल्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर से स्टार्ट करके, ठीक है। कौन सा है, पाई सेक्शन फ़िल्टर, पाई अनुभाग फ़िल्टर। तो लेट्स टॉक अबाउट पाई सेक्शन फ़िल्टर। 4th नंबर का अपना फ़िल्टर है पाई अनुभाग फ़िल्टर। पाई सेक्शन फ़िल्टर, देखो पाई सेक्शन फ़िल्टर के अंदर क्या है, किस तरीके से चीज़ें होती है, पहले एक बार देख लो मैं जो बता रहा हूँ। पाई सेक्शन फ़िल्टर में क्या है, एक बार मैं थोड़ा सा रिकेप करवा देता हूँ आपको। देखो हमारे पास में 4 फिल्टर है ना। फर्स्ट जो फिल्टर था वो था कौन सा, शंट कैपेसिटेंस फिल्टर। उसमें हम लोग उसको बोलते थे पार्श्व संधारित्र फिल्टर। उसमें क्या करते थे, लोड रेसिस्टेंस के पैरेलल में हमने इससे पहले कैपेसिटर लगा दिया था, ये किया था। उससे क्या होता था, उससे थोड़ा एसी का पार्ट इधर चला जाता था। जो एसी इधर से आ रही होती थी डायोड के बाद में, एसी जो इधर से आ रही होती थी वो थोड़ा इस तरफ मूव हो जाता था, ठीक है। तो यहां पर जो एसी पहुंचता था उसका वैल्यू कम हो जाता था और आउटपुट पर, मतलब इसके ऊपर आउटपुट पर एसी का वैल्यू कम मिलता था। और हम यही चाहते थे आउटपुट पर एसी कम मिले, डीसी ज्यादा मिले, है ना। तो यहां पर एसी को हमने इस तरीके से कैपेसिटर लगा के कंट्रोल किया था। सेकंड में हमने क्या किया, सेकंड फिल्टर, उसमें हमने इंडक्टर कॉइल लगा लिया, एक प्रेरक कुंडली लगा ली। और ये जो प्रेरक कुंडली लगाई वो हमने श्रेणी क्रम में लगाई थी, सीरीज में लगाई थी। ये जो कैपेसिटर लगाया था यहाँ पे, ये तो पैरेलल में लगाया था समांतर में, ये सीरीज में लगाई थी। सीरीज में लगाने से क्या हुआ, ये डीसी में तो कोई इफेक्ट डालता नहीं है, डीसी को तो पूरा पूरा जाने देता है, लेकिन एसी को थोड़ा बहुत यहाँ पर ड्रॉप करवा देता है, एसी का वोल्टेज। तो एसी थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ पे जो एसी पहुंचता है वो थोड़ा कम पहुंचता है। अब एसी यहाँ पे कम पहुंचेगा, यहाँ पे डीसी ज्यादा पहुंचेगा। कंपेरेटिवली तुलना के रूप में देखें तो एसी का वैल्यू कम होगा, और एसी का वैल्यू कम होगा तो रिपल फैक्टर का वैल्यू कम होगा। और रिपल फैक्टर कम होगा, यही तो हम चाहते थे, क्योंकि रिपल फैक्टर कम होना ही फिल्टर अच्छा होना है। क्योंकि रिपल फैक्टर कम होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, एसी और डीसी का रेशियो होता है। एसी और डीसी, ऊपर एसी वाला पार्ट आता है और नीचे डीसी वाला पार्ट आता है, ये होता है रिपल फैक्टर में। तो हम चाहते हैं कि एसी का पार्ट कम से कम हो, क्योंकि अपना टारगेट है कि डीसी ज्यादा से ज्यादा हो। तो एसी कम होगा डीसी के कंपैरिजन में, तो आर कम होगा, और आर कम होगा इसका मतलब है कि अपना फिल्टर जो है दैट इज गुड, है ना। सेकंड में हमने इंडक्टर कॉइल लगा। थर्ड में क्या किया, हमने दोनों ही लगा दिए। ये पहले इंडक्टर कॉइल लगा दिया, थोड़ा तो ये रोक लेगा, फिर जो बाकी बचा वो कैपेसिटर के होते हुए चला जाएगा। तो इधर जो है, इधर एसी का वैल्यू बहुत कम पहुंचेगा, तो ये दोनों ही लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर देखो ये एल की शेप का बन रहा है, उल्टा एल है वैसे तो, लेकिन ये एल की शेप का बन रहा है, तो इसको एल सेक्शन फिल्टर बोला था। अब क्या करें, फोर्थ में है ना, जैसे ये तो है, इसमें एक कैपेसिटर और लगा देते हैं। ये एल सेक्शन फिल्टर है ना, इसमें एक कैपेसिटर और लगा दे। अगर यहाँ पे एक कैपेसिटर और लगा दूं, मतलब टोटल दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर कॉइल अगर मैं लगा दूं, तो क्या बनता है, पाई सेक्शन फिल्टर बन जाएगा। देखो ये पाई की शेप का आ गया, ऐसा ही तो होता है पाई, ये पाई की शेप का आ गया। दो कैपेसिटर, एक इंडक्टर कॉइल। तो दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर कॉइल लगा के हम लोग जो फिल्टर बनाते हैं उसको कौन सा बोलते हैं, पाई सेक्शन फिल्टर। इसको पाई के आकार में लगा देते हैं, पाई की शेप में एडजस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अपना जो है इसमें कैसा होता है, ये ऐसे होता है। देखो अभी मैं इसका फाइनल डायग्राम बनाता हूँ, ऐसा है। हाँ, ये यहाँ से तो हम लोग एसी लगा देते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे एसी सोर्स है, एसी स्रोत है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग, अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूँ तो यहाँ पर एक क्या डायोड अप्लाई करते हैं। उसके बाद में फाइनली हम लोग लास्ट में जाके क्या, एक लोड रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ऐसा ही करते हैं हम लोग,
ये इस तरीके से हमारा क्या होता था, रेक्टिफायर होता था। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक तो लगा रहे हैं, देखो अब देखना क्या क्या कर रहे हैं। एक तो लगा रहे इंडक्टर कॉइल, एक तो लगा रहे इंडक्टर कॉइल, ये लो। फिर इंडक्टर कॉइल के बाद में एक कैपेसिटर लगा रहा हूँ, एक संधारित्र लगा रहा हूँ। ये तो एल सेक्शन फिल्टर बन गया ना, एल सेक्शन फिल्टर ऐसा होता है। एक और कैपेसिटर लगा रहा हूँ, या इसके भी पहले एक कैपेसिटर और लगा देता हूँ, तो दो कैपेसिटर हो गए। इसको C1 कैपेसिटर बोल लो, इसको C2 कैपेसिटर बोल लो। इसका इंडक्टर कॉइल का जो प्रेरक कुंडली, उसका प्रेरकत्व इंडक्टेंस होगा L हो गया, ठीक है। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। ये डायोड हो गया, चमक रहा है। ये पाई की शेप का ही तो बन गया, ये ऐसा ऐसा और ऐसा, पाई को ऐसा इस तरीके से लिखते हैं ना थोड़ा बहुत, ये पाई की शेप का बन गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पाई सेक्शन फिल्टर बोलते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ में हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के साथ में बनाना हो तो देखो, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के साथ में बनाना हो तो क्या होगा, ऐसा होगा। एग्जाम में आप केवल फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी बना के आ सकते हो, दोनों बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए करेंगे। पहली चीज तो ये ऐसा होता है, ऐसा होता है रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर है ना। इसमें पहले तो हम लोग एल सेक्शन फिल्टर बनाएंगे, एल सेक्शन के साथ में कैपेसिटर लगा देंगे, अरे ऐसा ही तो कर रहे हैं, एल सेक्शन फिल्टर बनाएंगे। तो एल सेक्शन फिल्टर के लिए क्या करते हैं, एल सेक्शन फिल्टर के लिए पहले तो हम लोग एल लगाते हैं, हम लोग इंडक्टर कॉइल लगा देते हैं। पहले तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या कर देते हैं, एक इंडक्टर कॉइल लगाते हैं। इंडक्टर कॉइल को अलग कलर में बना दूँ क्या मैं, अलग कलर में बना देते हैं इंडक्टर कॉइल को, ये लो इंडक्टर कॉइल ऐसे हो गया। और इसके बाद में ये रेसिस्टेंस होता है, अरे पहले क्या होता है, इंडक्टर कॉइल होता है, और फिर ये इंडक्टर कॉइल के जस्ट बाद में यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं RL के पैरेलल में। तो RL के, ये RL है, इंडक्टर कॉइल के जस्ट बाद में RL के यहाँ पे कैपेसिटर अप्लाई कर देते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये तो अभी कौन सा हुआ, एल सेक्शन फिल्टर हुआ। अभी इसको पाई बनाना है। पाई में क्या किया आपने, पाई में एक कैपेसिटर और लगाया, वो एक कैपेसिटर कहां से कहां तक लगाया, वो लगाया एल से जस्ट पहले, और ये जो दूसरा, इसका दूसरा टर्मिनल है वो कहां पे लगाया, वो इधर लगाया है जहां पर C या RL का दूसरा टर्मिनल है, ऐसे लगाया। तो देखो इसके हिसाब से अपने को चालू करना एल के इधर वाले टर्मिनल से, एल के इधर वाले टर्मिनल से, यहां से लगाना, और इधर दूसरी तरफ RL और कैपेसिटर का जो दूसरा टर्मिनल है, यहाँ पे RL और कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल है वो यहाँ पे आके मिल रहा है, तो ये इसी पे तो आके मिल रहा है एक तरीके से। तो ये यहाँ से आएगा, इसको दूसरे कलर में बना देता हूँ, ये आएगा इधर से, ये लो, ये हो गया एल सेक्शन फिल्टर। ये एक तो ये पहले जो आ रहा था, ये बाहर वाला, ये तो C1 है, और ये C2, ये डायोड, ये लोड रेजिस्टेंस, ये L। ये अपना फुल वेव रेक्टिफायर के साथ में आ गया, फुल वेव रेक्टिफायर। ये डायोड D2, ये डायोड D1, करेक्ट है। अरे कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, ये लो भैया, ये बन गया, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ में और ये फुल वेव रेक्टिफायर के साथ में दोनों सर्किट अपने कंप्लीट हो गए हैं। पहले सर्किट बनाना सीखे, तो इसका डेफिनेशन अब जो लिखवाऊंगा, डेफिनेशन क्या है, इसमें इनिशियल दो तीन थ्योरी की लाइन लिखनी पड़ती है। वो क्या लिखोगे, इसमें दो कैपेसिटर लगाते हैं और उनको दो कैपेसिटर एक इंडक्टर कॉइल लगाते हैं, उनको इस तरीके से लगाया जाता है कि वो पाई की शेप में हो, पाई के आकार में हो। तो पाई की शेप में होती है, इसको पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं। फिर इसका वर्किंग लिखेंगे कि कैसे कैसे काम करता है, इनकी वजह से क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसके बारे में पहले लिख लो, एक दो लाइन लिख लो, फिर आप डायग्राम छाप लेना साइड में। तो पहले सबसे पहले इसके बारे में एक दो लाइन लिख लो, लिखो। आज से थर्मोडायनेमिक्स मैंने स्टार्ट की है, तो थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
थर्मोडायनेमिक्स पैरेलली चालू कर दी, बहुत खूबसूरत तरीके से चालू किया, उसको भी आप देखें अगर आपको अच्छा लगता है। जो इन्होंने पहले कोर्स बाई कर रखा है वो देख के कंटिन्यू करें, जिन्होंने नहीं बाई कर रखा है 2-4 लेक्चर अभी डेमो के लिए मिलेंगे, तो आप देखें, डिसाइड करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो अपने पाई सेक्शन फिल्टर, इसमें लिखो पहले दो संधारित्रों तथा एक प्रेरक कुंडली, दो संधारित्रों तथा एक प्रेरक कुंडली, दो संधारित्रों तथा एक प्रेरक कुंडली की सहायता से दिष्टकारी को पाई अनुभाग फिल्टर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, पाई अनुभाग फिल्टर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। दो संधारित्रों तथा एक प्रेरक कुंडली की सहायता से दिष्टकारी को एक पाई अनुभाग फिल्टर में परिवर्तित किया जाता है। इसमें दो संधारित्र C1 एवं C2, दो संधारित्र C1 एवं C2 तथा एक प्रेरक कुंडली L पाई के आकार में परिपथ में लगे होते हैं, पाई के आकार में परिपथ में लगे होते हैं, ठीक है, पाई के आकार में परिपथ में लगे होते हैं। हिंदी वाले इंग्लिश में लिख लो। The pi section filter is made with the help of two capacitors and one inductor coil. These three elements are arranged in the shape of pi, ठीक है। वैसे इस सर्किट को मैंने जैसे बताया, आप ये दोनों सर्किट बना सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप ये है, इसमें अगर ये हटा दूं कैपेसिटर तो ये L सेक्शन फिल्टर हो गया, और ये कैपेसिटर, केवल कैपेसिटर लगाऊं, देखो अगर कैपेसिटर हटा दूं तो ये L सेक्शन फिल्टर हो गया, और अगर ये हटा दूं कैपेसिटर रहने दूं ये वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, पार्श्व संधारित्र शंट कैपेसिटेंस वाला हो जाएगा। तो एक तरीके से मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये दो सर्किट, दो फिल्टर का मिक्स है, एक तो शंट कैपेसिटेंस वाला और एक L सेक्शन फिल्टर वाला। तो एक तो L अनुभाग वाला और एक पार्श्व संधारित्र फिल्टर जो था, उन दोनों का मिक्स्ड फॉर्म है। क्योंकि अगर इसको हटा देता हूं तो ये L शेप वाला बच जाता है, और अगर इन दोनों को हटा देता हूं तो ये कैपेसिटर और RL, ये कैसा बनता है, पहला जो फिल्टर पढ़ा था ना, पार्श्व संधारित्र फिल्टर, पैरेलल कैपेसिटेंस फिल्टर, उसकी तरह बनता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये दोनों का मिक्स्ड है, ठीक है। तो वो जो लिखा वो ठीक है। अब आगे लिखो यहाँ पे, पाई अनुभाग फिल्टर को, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। आप यहाँ पे साइड में डायग्राम्स भी बना सकते हो और इधर थ्योरी लिख सकते हो, ठीक है। अगर चाहो तो दोनों डायग्राम को, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और फिर नीचे थ्योरी लिख सकते हो। अभी जो थ्योरी चल रहा है वही चल रहा है अपना। पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। क्या लिखोगे, इसके बारे में लिखे थोड़ा सा। मैं क्या बता रहा था, पाई सेक्शन फिल्टर, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया क्या बोल रहा था। क्या बोल रहा था मैं, ये लिखवा दिया, इसके बारे में लिखवा दिया। अब मैं क्या बोल रहा था,
मैं बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा था। क्या बोल रहा था मैं? देखो 3 कैपेसिटर हो गए, इनको इस तरह, हाँ मैं ये बोल रहा था कि एक तो ये पार्ट लगा हुआ है, एक ये पार्ट है, तो 2 पार्ट का क्या है, कॉम्बिनेशन है ना ये। तो हाँ यहाँ पे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, कि क्या लिख रहे थे, पाई अनुभाग फिल्टर को 2 फिल्टरों का मिश्रित रूप मान सकते हैं। अनुभाग फिल्टर को 2 फिल्टरों का मिश्रित रूप मान सकते हैं। और उसके आगे ऐसे लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, देयर आर 2 पार्ट्स इन पाई सेक्शन फिल्टर। देयर आर 2 पार्ट्स इन दी पाई सेक्शन फिल्टर। और फिर ये ऐसे कर लो, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, इसको लिखो पार्श्व संधारित्र शंट कैपेसिटेंस, ये वाला पार्ट है एक, तो मतलब ये C1 वाला, ये जो कैपेसिटर है ना, ये लगाया जो ये वाला, ये पैरेलल में लगा हुआ है ना RL के, एक तरीके से अगर ये नहीं होता तो ये होता। तो एक तो लिखो पार्श्व संधारित्र फिल्टर, ये इसके अंदर लिखो शंट कैपेसिटेंस में, फर्स्ट पार्ट में ये इसके अंदर लिखो। इस भाग में एक संधारित्र C1 लगा होता है। इन दिस पार्ट ए कैपेसिटर, इस भाग में एक संधारित्र C1 लगा होता है। इन दिस कैपेसिटर इन दिस सेक्शन या इन दिस पार्ट ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 is applied as seen in the figure, ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट में क्या, फर्स्ट में शंट कैपेसिटेंस हो गया, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है वो वाला L सेक्शन, L अनुभाग, L सेक्शन लिखो इसके अंदर, इसमें लिखो इस भाग में एक प्रेरक कुंडली, इस भाग में एक प्रेरक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है, तथा एक संधारित्र जिसकी धारिता C2 है, लगे होते हैं। In this section a capacitor of capacitance C2, a capacitor of capacitance C2 in this section, a capacitor of capacitance C2 and an inductor coil of inductance L, capital L, of inductance capital L are applied as given in the figure। फिगर्स में जो सर्किट्स, या फिगर्स लिख लो या आप सर्किट्स लिख लो, एज गिवन इन दी सर्किट और फिगर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया। ये अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अब हम पढ़ेंगे इसका वर्किंग, कार्य प्रणाली। मैं फिर बोल रहा हूँ, कार्य प्रणाली को रटना नहीं है, वर्किंग को आपको ऐसे रटना नहीं है, आप इसको समझो। इसको समझ गए ना तो आप खुद लिख सकते हो। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। जैसे पहले भी जो हमने वर्किंग थी वो पहले समझी थी और फिर समझ में आ गया, उसी को लिखवाया था। अब जो मैं वर्ड लिखवा रहा हूँ जरूरी नहीं वही वर्ड लिखो, आप दिमाग में सेट कर लो, थोड़ा साइंटिफिक वर्ड्स टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए उस लैंग्वेज को इस तरीके से लिखना कि मीनिंग वो का वो निकल जाए, ठीक है। एक पॉइंट हो गया अपने पास में, जो पहला इंट्रोडक्शन था इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब वर्किंग में आएंगे हम लोग, कार्य प्रणाली या क्रियाविधि, वर्किंग।
क्रियाविधि या कार्य प्रणाली, एक ही बात है, कार्य प्रणाली। देखो ये कैसे काम कैसे करता है, कुल मिला के बात है, इसमें हम सीखते हैं काम कैसे करता है। हम इसमें सीख लेते हैं, इसमें गेम खत्म हो गया, वो तो एक ही बात है, इसमें करो या इसमें, आउटपुट भी वो मिलेगा, वो उस तरीके से मिलेगा। इसमें और स्मूथ मिलेगा, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें और लगा दी। केवल एक कैपेसिटर से तो थोड़ा कम मिल रहा था, अच्छा एक कैपेसिटर एक इंडक्टर कॉइल से भी थोड़ा कम अच्छा मिल रहा था, फिर हमने एक कैपेसिटर एक इंडक्टर कॉइल लगा के एल सेक्शन बनाया, फिर और अच्छा मिला। अब एक और कैपेसिटर लगा दिया, फिर और अच्छा मिलेगा। यही तो हम चाहते थे, ठीक है ना। अब देखो भैया, हाँ ये कैसे काम करता है, अभी सुन लो मेरी बातें। यहां से आउटपुट आता, सबसे पहले तो यहां से डायोड से निकल के आ रहा था, क्योंकि जब ये कुछ नहीं लगा हुआ होता था, ये हमारा केवल सिंपल रेक्टिफायर होता था, तब फिल्टर नहीं होता था, तब केवल डिस्टकारी होता था, है ना, रेक्टिफायर था। तो यहां से जो आउटपुट मिलता था अपने को, वो स्पंदमान आउटपुट मिलता था, मतलब फ्लक्चुएटिंग, जिसमें एसी और डीसी का मिक्सचर फॉर्म होता है, ठीक है। अब समझना एक एक बात को। जैसे इस पॉइंट पे आएगा, इसको जंक्शन J1 बोल देता हूं, इसको जंक्शन J2 बोल देता हूं। किसी को कोई एतराज है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर देर आर टू जंक्शन पॉइंट्स J1 एंड J2। अब यहां पर जब यहां का इधर का जो करंट है, मान लो जो भी आ रहा है, यहां पे आया, यहां पर आया, इसके पास में दो पाथ हो गए, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। यहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसमें एसी और डीसी का मिक्स फॉर्म है। ये कैपेसिटर डीसी को तो जाने ही नहीं देता, अब जाने ही नहीं देगा तो नहीं जाएगा, इधर डीसी तो जाएगा ही नहीं, डीसी इस तरफ नहीं जाएगा, लेकिन एसी जा सकता है, तो थोड़ा बहुत एसी इधर चला जाएगा, थोड़ा बहुत तो जाएगा ही। C1 पे चला गया तो थोड़ा एसी इधर चला गया, और डीसी बेचारा इधर जाएगा, जो बचा कुचा एसी है वो भी इधर जाएगा। लेकिन जब आगे जाएगा तो कुल मिला के बात ऐसी है कि एसी का वैल्यू थोड़ा कम हो गया, एसी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा कम हो गया, बिकॉज थोड़ा पार्ट इस तरफ मूव हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे चले, ये है इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल डीसी को कोई इफेक्ट नहीं करती, डीसी को पूरा का पूरा वैसे जाने देती है, तो डीसी तो आगे बढ़ लेगा, यहाँ से डीसी तो चला गया, लेकिन एसी का कुछ पोर्शन यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, एसी का कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, और यहाँ पे वोल्ट का पतन हो जाएगा। मतलब थोड़ा एसी तो इधर चला गया, फिर थोड़ा यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो यहाँ J2 पे जब पहुँचेगा एसी तो बहुत कम होगा ना। अब J2 पे चलो, एसी पहुँचा, डीसी भी आ रहा है, एसी भी आ रहा है, लेकिन डीसी तो जितना चला था उतना का उतना पूरा का पूरा ही है, लेकिन एसी का जो वैल्यू है वो बहुत कम हो गया यहाँ पे, करेक्ट है। अब आओ बात समझ में थे। अब यहाँ पर जो डीसी आया, डीसी और एसी है, अब एसी यहाँ पे फिर से दो पाथ आ गए, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इधर डीसी को तो अलाउ करेगा नहीं कैपेसिटर, क्योंकि डीसी को अलाउ नहीं करता कैपेसिटर, तो एसी जाएगा, तो जो बचा कुचा एसी था वो इधर चला जाएगा, और जो डीसी है वो तो आगे चला जाएगा, डीसी तो ये डीसी तो आगे आ गया, डीसी मतलब स्टार्टिंग से ही आगे ही जा रहा है। जहां पे हम चाहते थे ना कि लोड पे केवल डीसी पहुंचे, डीसी तो पूरा ही उधर ही जा रहा है, इधर भी नहीं जाने दिया डीसी को, इधर इसने कुछ इफेक्ट डाला नहीं, इधर भी नहीं जाने दिया, तो डीसी तो डायरेक्ट यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, लोड रेसिस्टेंस के पास पहुंच गया। लेकिन एसी के साथ क्या हुआ, एसी थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा इधर खर्च हो गया, थोड़ा इधर चला गया। यहां पे जो एसी पहुंचता है बहुत कम एसी पहुंचता है, तो हम लोगों के पास में यही तो था, यहां से एसी कम हो गया, एक यहां से कम हो गया, एक यहां से कम हो गया, दो तो बाईपास ही मिल गए ना एसी को, दो तो उपपथ मिल गए, तो थोड़ा थोड़ा तो इधर चला गया, थोड़ा यहां खर्च हो गया, तो फाइनल लोड रेसिस्टेंस पे जो एसी का पार्ट मिलेगा वो बहुत कम होगा, और एसी का पार्ट बहुत कम मिलेगा, इसका मतलब है कि उर्मी का गुणांक, रिपल फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा। और रिपल फैक्टर का वैल्यू कम हो, यही तो हम चाहते थे, क्योंकि रिपल फैक्टर का वैल्यू का कम होने का मतलब है कि लोड पे एसी कम है, डीसी ज्यादा है। चमकी बात। तो ये इतनी जो मैंने कहानी सुनाई है ना, ये कैपेसिटर्स की, ये कहानी आपको लिखनी है, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, एक उपपथ ये प्रदान कर देता, एक उपपथ ये दे देता, एक बाईपास ये प्रोवाइड करता, एक बाईपास ये प्रोवाइड कराता, थोड़ा ये ड्रॉप करवा लेता है, तो एसी का तो बेचारे को इधर ही खत्म, इधर से ही निकाल देते हैं, लास्ट तक तो डीसी पहुंचता है। चमक गया। लिखो अब वर्किंग में, हम लोग वर्किंग को जैसे है तो थ्योरी, इसको 2-3 पॉइंट बना के लिखते हैं ताकि मार्किंग अच्छी आए, ठीक है ना। तो ये जो मैं देख रहा हूँ, इस देख के मैं यहाँ से बोलूँगा कि क्या क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट लिखो वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट लिखो,
देखो, जब डायोड से स्पंदमान सिग्नल संधि J1 पर पहुंचता है, तो स्पंदमान सिग्नल के प्रत्यावर्ती भाग को संधारित्र C1 उपपथ प्रदान करता है, जबकि दिष्ट भाग को जाने नहीं देता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो। when the fluctuating signal reaches at junction point J1, then the capacitor C1 provides bypass to the AC part of the signal. Capacitor provides bypass to the AC part of the signal where DC part is not allowed. DC को जाने नहीं देगा और AC पार्ट को क्या कर देगा, बाईपास दे रहा है, यहां से उपपथ दे रहा है, इधर जाने देगा। ठीक है, अब यहां से आगे, यहां से जब सिग्नल निकलता उसकी कहानी बताऊंगा। पहले तो यहां पे पहुंचा तो क्या हुआ, फिर इसके बाद में यहां पे क्या होगा, फिर इसके बाद में यहां पे क्या होगा। तीन ही तो पॉइंट है। सेकंड लिखो। ये डायग्राम, ये जो सर्किट अगर आपके दिमाग में सेट रहेगा ना, तब तो देखो इसको देख के आप स्टोरी बना सकते हो, पॉइंट बना सकते हो। आपको ये डायग्राम नहीं पता तो फिर कितना ही रट लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस पे फोकस करना, मेन चीज़ है जो वो ये है। लिखो सेकंड पॉइंट, संधि J1 से सिग्नल प्रेरक कुंडली L पर पहुंचता है। क्लैरिटी आ रही है ना आपको दिखने में। संधि J1 से सिग्नल प्रेरक कुंडली L पर पहुंचता है, जहां प्रत्यावर्ती वोल्टता का पतन होता है, जबकि दिष्ट वोल्टता अप्रभावित रहती है। अब इसको इंग्लिश में लिखे, नेक्स्ट पार्ट में देखना, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा ये।